बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली अहमद सागर और आज हमने गुफ्तगू करनी है 14 फरवरी को मनाए जाने वाले दिन वैलेंटाइन डे के हवाले से। वैलेंटाइन डे के हवाले से अगर हम इसकी तारीख़ को देखें तो तारीख़ हमें मुख्तलिफ़ रवायात हमें इसकी मिलती हैं। एक जो तारीख़ में हमें मिलता है वो ये है कि एक सेंट वैलेंटाइन नामी एक शख्स था जिसे मंसूब किया जाता है। ये 17वीं सदी की बात है। तो 17वीं सदी में बताया ये जाता है कि इसे एक लड़की से इश्क हो गया जो कि एक जेलर की बेटी थी। उससे इश्क होने के बाद उस वक़्त का जो बादशाह था उसने इसे सज़ाए मौत दी और इसे सज़ाए मौत जब इसे हुई तो उसके बाद जो इसके फॉलोअर थे या इसके जो चाहने वाले थे उन्होंने इसे एक मोहब्बत का शहीद बनाकर उस दिन को 14 फरवरी के हवाले से जो है ना मनाना शुरू कर दिया। जो इसकी दूसरी रवायत मिलती है वो भी 17वीं सदी की है, वो भी रोम की है। वैलेंटाइन नामी बताते हैं कि एक वैलेंटाइन नामी एक उस वक़्त का पादरी था जिसे एक राहिबा से मोहब्बत हो गई और फिर उसने उस राहिबा से बात की कि मुझे रात को एक ख्वाब आया है। क्योंकि ईसाइयत में राहिबों की आपस में शादी निकाह नहीं हो सकता था तो उसने कहा कि मुझे रात को ख्वाब आया कि अगर हम 14 फरवरी को आपस में जिनसी ताल्लुकात रख लें तो इसमें कोई बात नहीं है। लिहाजा वो लड़की इसकी बातों में आ गई क्योंकि वो इससे मोहब्बत करती थी। तो इसकी बातों में आकर उसने इसके साथ अपने जिनसी ताल्लुकात बढ़ाए तो जिसका बाद में लोगों को इल्म भी हो गया तो उसकी पादाश में उसे सज़ाए मौत दी गई। तो इसी मुनासबत से जब उसे सज़ाए मौत दी गई तो इसके जो चाहने वाले थे तारीख़ ये बताती है कि फरवरी को ये मामला बना तो हर 14 फरवरी को इसके जो चाहने वाले थे उन्होंने इस जो है इस त्यौहार को भी आगे मनाना शुरू कर दिया। आज चूँकि पाकिस्तान में भी वैलेंटाइन डे को बहुत ज़्यादा मनाया जा रहा है। जब भी 14 फरवरी आता है तो पूरे पाकिस्तान में गुलाबी और लाल कलर की शर्ट्स पैंट्स और कमीज़ें पहनकर लड़कियां लड़के आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को गुलाब पेश करते हैं, एक दूसरे को फूल के जो है तोहफ़े देते हैं, एक दूसरे को कार्ड पेश करते हैं। तो इस हवाले से आज हमने बात करनी है। मेरे साथ जो पैनलिस्ट शामिल हैं उनमें सबसे पहले मजहबी स्कॉलर हैं जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद तलहा साहब और समाजी शख्सियत जनाब सैयद आसिफ इकबाल बुखारी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में आने पर खुशामदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना खसूसी वक्त निकाला और आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो चंद सवालात हैं जो लोगों की जो है एक डिमांड भी है, लोग कुछ सवाल करते हैं। तो मैं हज़रत साहब से पहले ये पूछूंगा कि पहला सवाल मेरा ये है कि 14 फरवरी को मनाए जाने वाला ये जो वैलेंटाइन डे है आप इसको किस तनाज़र में देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये 14 फरवरी को मनाने वाला ये जो दिन आप बता रहे हैं ये असल में ये जैसे आपने कुछ इसकी वजाहत की भी है, ये गैरों का तरीका है और इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस्लाम के अंदर जो आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इस्लामी तनाजुर में होते हैं और कुरान और हदीस के तनाजुर में उसका जो तरीक़ाकार बताया गया है उसी तरीके के मुताबिक उनको इख्तियार करना चाहिए। जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है उससे हमें बचने की ज़रूरत है और हमें इस तरह के जो दिन हैं उनको मनाने से एतराज़ करना चाहिए कि जिसके अंदर बेपर्दगी होती है और आपस में जब एक दूसरे का सामना होता है तो वो मर्द नीचे बैठता है, औरत खड़ी होती है और इस एतबार से वो उसको फूल पेश करता है। जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर फ़ौक़ियत दे रखी है। तो बहरहाल जो फ़ौक़ियत अल्लाह ताला ने दी है वो तो कोई छीन नहीं सकता। बाकी रह गया एक इज़्ज़त, एक मकाम। तो औरत को जो इज़्ज़त और मकाम इस्लाम ने दिया है उसका दुनिया के अंदर कोई इसका मुकाबला ना कर सकता है और ना हो सकेगा। सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त और मकाम है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को दी है। जी बेशक ऐसा ही है। अच्छा सर शाह साहब आप ये बताएं क्योंकि हमारा इस्लाम जो है इस्लाम में भी तो प्यार और मोहब्बत का दर्स है, इस्लाम में प्यार और मोहब्बत का दर्स देता है। तो फिर ये भी तो मोहब्बत है। बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं कि ये भी मोहब्बत है और इस्लाम भी प्यार और मोहब्बत का दर्स देता है, तो इसमें क्या क्यों ममानत है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है वो एक पाकीज़ा रिश्तों में जो मोहब्बत है, इस्लाम उस मोहब्बत का दर्स देता है। लेकिन जो आजकल ये 14 फरवरी के हवाले से मोहब्बतें बिखेर रहे हैं, ये नई पौध और ये मतलब लिबरल्स किस्म के लोग, तो ये मोहब्बत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और अपनी हवस को पूरी करने के लिए एक दूसरे से मोहब्बत का ड्रामा रचाया गया है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इसको मोहब्बत का नाम ही नहीं देना चाहिए। कमर राइटर हैं, वो लिखते हैं कि भी औरत और लड़की और लड़के की दोस्ती का कोई वजूद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ लड़का इसी ताक में बैठा होता है कि किस वक्त लड़की माने, इससे मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूं और हमारी दोस्ती ख़त्म। नज़र में जो है, आप जो जिसको वाज़े कर रहे हैं वो ये कि मोहब्बत जो है ये असल में वो मोहब्बत नहीं है जी, जिसके बारे में बात की जाती है। बिल्कुल। बल्कि हम अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे, बहन और भाई को भी एक कमरे में नहीं बैठना चाहिए होना चाहिए, क्योंकि तीसरा उनके साथ शैतान होता है। तो जो मतलब इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है वो एक पाकीज़ा रिश्तों में बहन भाई की, माँ बाप की, औलाद की, बिल्कुल ये तो इस्लाम के साथ बगावत है। हज़रत साहब, आप ये बताएं कि ये हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं? इसमें जो सबसे अहम ज़रूरत है वो ये है कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उस वक़्त से लेकर अब तक मुसलसल इस्लामी नज़रियाती कौंसल की सिफारशात के अंदर ये बातें तजावीज़ पार्लियामेंट को भेजी हुई हैं और अभी तक वो उसी तरह ज़ेर इल्तिवा हैं कि बच्चों और बच्चियों की जो तालीम है हमारे असली इदारे वो अलग-अलग रखें, बेशक उनके अलग होने चाहिए। बेशक हम ये नहीं कहते भी औरतें ना खेलें, सिर्फ मर्द खेल सकते हैं, औरतें नहीं, औरतें भी खेल सकती हैं, उनको खेलने के लिए खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ दौड़ का मुकाबला किया और दौड़े दोनों। तो एक माहौल के अंदर इसकी इजाज़त है जहाँ पर्दा भी बरकरार रहे और खेल भी हो सकता हो। बेशक। तो इसलिए जो सबसे अहम ज़रूरत है हमारे असली तालीमी इदारों के लिए वो यही है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारशात में जो चीज़ें तजावीज़ के तौर पर पार्लियामेंट को भेजी गई हैं तो पार्लियामेंट के अंदर उस पर बहस होनी चाहिए और बहस करके उसके जो है इसके इंतज़ामात करने चाहिए कि बच्चों के लिए अलहदा क्लासेस हों, बच्चियों के लिए अलहदा क्लासेस हों, उनके रहने की जो रिहाइशें हैं वो भी अलहदा हों, यूँ अलहदा हों, और अपने जो खेल हैं वो भी अलहदा हों। अपने एक पुरफ़िज़ा मकाम के अंदर अगर वो खेलें और उनका पर्दा जो है वो बरकरार रहे तो उसमें कोई ऐसी हर्ज के नहीं है। बहरहाल इस कानून में तरमीम की ज़रूरत है। बेशक, बिल्कुल। अच्छा सर, ये आप बताएं दोनों अहबाब से, मैं ये गुजारिश करूँगा क्योंकि लोग ये सुनना चाहते हैं, हुकूमती अब तक इस हवाले से क्या इक़दाम हो चुके हैं और इससे कैसे इक़दाम की ज़रूरत है हमें? हुकूमत कोई भी इससे पहले जितनी हुकूमतें आई हैं उनसे लेकर अब तक कोई ऐसी हुकूमत अब तक नहीं आई कि जिसने इसको संजीदगी से लिया हो। हुकूमत शुरू से लेकर अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनके अंदर ये चीज़ बड़े वाज़ी रही है कि उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। हर साल ये दिन आता है और मना लिया जाता है। तो इसलिए हुकूमत को भी इस बात पर समझने की ज़रूरत भी है और अमली इक़दामात भी हुकूमत को भी करने चाहिए कि ऐसे जो बेहयाई के जो मामलात हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। और उसके लिए जो मैंने अपने पहले जो है वो जवाब के अंदर भी गुजारिश की है कि हमें एक आइनी तौर पर इसके अंदर कदम रखना होगा और पार्लियामेंट के अंदर तरामीम लानी होगी। जब तक ये तरामीम नहीं हो जाती ना जी आइन के अंदर, उस वक्त तक इनको संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जो सबसे अहम ज़रूरत है वो आइन के अंदर तरमीम की है, ताकि ये तरमीम हो जाए तो फिर मुस्तकिल आइनी हैसियत मिल जाएगी पर्दे को और फिर इंशाल्लाह ये मुस्तकिल बुनियादों पर चलेगा। सर, पिछले तकरीबन 2 साल से हम ये देख रहे हैं कि कुछ उलेमा, कुछ जो है इस्लाम पसंद जितने लोग हैं या इस्लाम पसंद कुव्वतें हम जिसे हम कह सकते हैं, उन्होंने एक महाज उठाया कि 14 फरवरी को यौम हया के नाम से या यौम हिजाब के नाम से 2 सिफारिशात आ रही हैं। यौम हया भी आ रही है और यौम हिजाब भी आ रही है। आप क्या कहते हैं, कैसे मनाना चाहिए या अगर मनाना चाहिए तो किस तरह मनाना चाहिए? नहीं, ये यौम हया हो या यौम हिजाब हो, मैं तो ज़ाती तौर पर इनका भी मुखालिफ हूँ
क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ एक मक़ूला मशहूर है कि जिस चीज़ को आप मुआशरे में ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका तज़किरा ही ख़त्म करें। बेशक। जब तज़किरा ख़त्म हो जाएगा तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। औरत को हिजाब उड़ाकर एक दफ़ा कैमरे में तो फिर भी लाना पड़ेगा हिजाब बनाने के लिए, और हया की सूरतें बनाकर फिर उसको फिर एक दफ़ा कैमरे में लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके तज़किरे ही ख़त्म किए जाएँ। इस्लाम ने जो मकाम औरत को देना था वो दे दिया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया के अंदर मबूस होने से पहले औरत को विरासत में से हिस्सा नहीं मिलता था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलवाया, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि आप औरतों को हिस्सा दिलवाएं। औरत को माँ के दर्जे के अंदर एक बहुत ही मुक़द्दस रिश्ता कायम किया गया। बेटी का एक रिश्ता कायम हुआ, बीवी का एक रिश्ता कायम हुआ, बहन का एक रिश्ता कायम हुआ। तो ये एक रिश्ते हैं और इनकी अपनी एक हुदूद है। तो ये अपनी हुदूद के अंदर रह जाएं और हुदूद के अंदर रहकर जो इनके ज़िम्मे शरीयत ने काम लगाए हैं उनके अंदर इंशाल्लाह ये अपने आप को लगाएंगी। औरत घर की मलका है जिसको अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। तो इसकी इज़्ज़त तभी है कि जब ये किसी के सामने खुलकर सामने ना आए। वैसे तो इनके मर्दों को ये बात नहीं आती, इनके वो कहते हैं ये और ये मेरी बीवी होकर गैर के पास क्यों बैठी। और यही चीज़ें जब खुलेआम आम होती हैं तो पत्नी कहाँ फिर रहे होते हैं, फिर किसी को भी इसका एहसास नहीं होता। बहरहाल इसको तो इसका तो तज़किरा ही ख़त्म करता है, तज़किरा ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल सही। हमारा आखिरी सवाल है कि उलमा ने इस हवाले से क्या अपना किरदार अदा किया है अब तक? इस पर आज मेरी गुफ्तगू जुमे के अंदर भी है, जो मैंने इस मौजू पर आज बाकायदा जुमे के अंदर तकरीर भी की है, और पहले भी जब ये दिन आता है तो मैं इस मौजू को लेता हूँ और आगे पीछे भी मुझे जब भी मौका मिलता है मुझे भी, और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे बड़े उलमाए कराम हैं, औलिया कराम हैं, मशाइख हैं, बहुत बड़े बड़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पर्दे पर मुस्तकिल बात कर रहे हैं। तो पर्दे की बात को रिवाज देना चाहिए, पर्दे की बात को चलाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला जब पर्दे की बात को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएँगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद जो है इनके वजूद ख़त्म होते चले जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना ख़ुसूसी वक्त हमें दिया, आपने रोशन पाकिस्तान को टाइम दिया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आपने मौलाना मोहम्मद तलहा साहब की भी आपने बात सुनी, जनाब सैयद आसिफ इकबाल बुखारी साहब की भी आपने बात सुनी। तो उन्होंने बड़े ऐसे और बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें हमारे जो तमाम जितने भी सवालात थे, जितने मुझे मैसेंजर पे सवालात आपने भेजे थे, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सवालात को ऐड करूं, यानी चूँकि सवालात ज़्यादा थे तो मैंने उन्हें मिक्स करके एक सवालनामा तैयार किया और उसे मुख्तसर वक्त में मैंने आपके सामने पेश किया, और आप उनके जवाब आपके अभी सामने आ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जैसे जैसे आपका फ़ीडबैक होगा इंशाल्लाह हम उसी हवाले से आपको उसकी जो आप राय मांगेंगे उसका आपको जवाब मिलता रहेगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।